नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने भी अजय एकादशी का व्रत 23 अगस्त मंगलवार को रखा है तो आज आप जानेंगे एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, पारण पूजा विधि क्या है, किस प्रकार के नियमों का पालन द्वादशी तिथि को किया जाता है, भगवान को क्या भोग लगाया जाता है, खुद क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, अगर आपका इस दिन कोई और भी व्रत है तो आप व्रत का पालन कैसे करें कि आपका एकादशी का व्रत भी टूट जाए, एकादशी का व्रत भी आप खोल सकें, दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ कर सकें, किन वस्तुओं का दान ज़्यादा से ज़्यादा करना आज के दिन शुभ फलदायी होता है, और साथ ही आज आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। जिस तरह से हम एकादशी का व्रत कोशिश करते हैं कि बिना गलतियों के हमारा संपन्न हो सके, कोई बाधा ना आए, हम सारे नियमों का पालन करें, तो उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, हर कोई इस व्रत के नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाता है। कारण ये कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक पूरी तरह आपको नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत भले ही एक दिन रखा जाता हो केवल एकादशी के दिन, लेकिन एक दिन पहले और एक दिन बाद तक भी आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, उसी तरह से द्वादशी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में सुबह व्रत तो शुद्ध सात्विक भोजन से खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद में लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं या मसूर की दाल आदि का सेवन कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और पितरों को भी इस दिन जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि का जो व्रत आपका पूर्ण माना जाता है वो पितरों की पूजा से और पितरों का ध्यान करने से भी पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि, मैंने भक्तिपूर्वक अजय एकादशी का व्रत रखा है। अगर इस दिन मुझसे व्रत रखने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी वस्तु का दान करूं उसे आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिएगा, और इस दान का जो भी शुभ फल है वो मुझे, मेरे परिवारजनों को और मेरे पितरों को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद हे नारायण भगवान आप मुझे प्रदान कीजिएगा। फिर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। इसके आगे की विधि आप जानेंगे तिथि और शुभ मुहूर्त के बाद। जैसे कि इस बार एकादशी का व्रत 23 अगस्त मंगलवार के दिन रखा गया है, तो 24 अगस्त बुधवार के दिन ही इस एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि व्रत खोला जाएगा। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने के कारण हो सकता है कि कुछ लोगों ने 22 अगस्त सोमवार के दिन भी उपवास रखा हो। तो जिन्होंने भी 22 अगस्त को व्रत रखा है उन्हें 23 अगस्त मंगलवार को दोपहर में 1:15 से लेकर 2:45 के बीच में ही अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि 23 अगस्त मंगलवार को सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और दोपहर में यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त सोमवार की सुबह 3:37 से, जिसकी समाप्ति होगी 23 अगस्त मंगलवार की सुबह 6:07 पर। 23 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49, और 24 अगस्त बुधवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। इस बार 24 अगस्त बुधवार को ही त्रयोदशी तिथि भी है और इसी दिन कान्हा जी के जन्म की छठी भी है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त मंगलवार की सुबह 6:08 से और समाप्त होगी 24 अगस्त बुधवार की सुबह 8:30 पर। अजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 24 अगस्त बुधवार को सुबह 6:11 से लेकर 8:30 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर हर हाल में अपना व्रत खोल लें, ऐसा ध्यान आपको रखना है। सूर्योदय से पहले व्रत नहीं खोला जाता है, ना ही हरिवासर के समय व्रत खोला जाता है। ऐसे समय में खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप जो भी पूजा पाठ है 24 अगस्त को बुधवार के दिन वो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना है। उससे पहले आपको कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। तो जैसा कि आपको इस वीडियो के शुरू में बताया गया कि व्रत तोड़ने वाले दिन भी आपको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस दिन दान करना होता है। दान देने का अगर आप संकल्प लेते हैं तो उस दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। वो दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप दान हमेशा अच्छी वस्तुओं का करें, टूटी फूटी या बेकार यूज़ वाली चीज़ों का दान एकादशी के अगले दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए, जिसका बहुत भारी दोष लगता है।
संकल्प लेने के बाद द्वादशी तिथि को सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ। इस दिन आप भगवान शिव, पूरे शिव परिवार और साथ में कृष्ण भगवान की पूजा भी अवश्य करें। चातुर्मास का महीना है, जितनी पूजा पाठ इस महीने में की जाती है, इन 4 महीनों में की जाती है, उसका पुण्य सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप सच्चे मन से अपने आराध्य देवी देवताओं की, जिन देवी देवताओं को आप हर दिन पूजते हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, उनका ध्यान भी इस दिन करना चाहिए, उनकी भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को रोली कुमकुम लगाएं और साथ में भोग लगाएं। भोग किन वस्तुओं का लगाया जाता है? पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप आटे को चीनी में भूनकर उसका भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें। इसके अलावा आप जो भी नॉर्मल रोटी सब्जी है, आप इस दिन वो भी बना सकते हैं। पक्का भोजन भी इस दिन बना सकते हैं, जैसे कि जो भी मौसमी सब्जियां आजकल चलती हैं, उनके साथ आप पूड़ी वगैरह बना सकते हैं और भगवान को उसका भोग भी लगा सकते हैं। बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियों में पत्तेदार सब्जी आज के दिन आपको भोग में नहीं लगानी है। सेम की फली अगर आप कर सकें या लौकी की सब्जी तो आप वो बना सकते हैं, उसका भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन जो भी पत्तेदार सब्जी है उसका सेवन ना आज के दिन खुद करना चाहिए, ना ही भगवान को भोग में लगाना चाहिए। मौसमी सब्जियों के अलावा आज के दिन आप मौसमी फलों का या फिर दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, दही का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा आप मावे का या मावे से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगा सकते हैं। फलों के रस का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल आपको सभी में जरूर रखना है और इन्हीं को आप प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले भगवान श्री हरि के सामने ही सारी पूजा पाठ संपन्न करके, जैसे धूप दीपक जलाकर भगवान की आरती करके, क्षमा याचना करके आपको फिर अपना व्रत खोलना होता है। व्रत खोलते समय आप दाहिनी हथेली में जो भी पंचामृत है या जल और तुलसी दल है वो आप ले सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें और उसके बाद दाहिनी हथेली में रखे हुए इस जल को, तुलसी दल को ग्रहण कर लें या जो भी पंचामृत है उसे ग्रहण करके उसके बाद आप प्रसाद रूप में जो भी मौसमी फलों का, मिठाइयों का या फिर आपने जो भी मौसमी सब्जियां उनका भोग लगाया है उसको आप प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से आप भोजन करते हैं उस तरह से आप ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता है। मन में कोई शंका ना रखें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग प्रसन्न मन से, सच्चे मन से भगवान को अर्पित करें। भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इन सबसे जरूरी बात कि जब भी आप व्रत खोलते हैं उससे पहले आपको कुछ ना कुछ दान की सामग्री भी मंदिर में रखनी चाहिए, जैसे कि एक समय का भोजन बन जाए, इतना कुछ भी राशन, चीनी का या नमक का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। इनके अलावा पीली दालों का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं या पीले वस्त्रों का दान आज के दिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आज के दिन केवल दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। एक समय का भोजन किसी के घर में आ सके, इतने रुपयों का दान या कम से कम 51 रुपये का दान भी आज के दिन आप भगवान के नाम से कर सकते हैं। श्री हरि के नाम से, अपने कुल देवी देवताओं के नाम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आज के दिन अपने घर में आपको ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उन्हें विदा करना चाहिए। विदा करने से पहले दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर इतना समय नहीं है, संभव नहीं है, तो आसपास कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हो या मंदिर में जाकर आप दान की सामग्री को दान में दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दान देने की स्थिति नहीं बन पाती है और आप दान फिर बाद में दे पाते हैं, एकादशी बीतने के बाद दे पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगली एकादशी आने से पहले पहले या अगला पक्ष प्रारंभ होने से पहले पहले आपको ये दान की सामग्री जरूर दान में दे देनी चाहिए। इसके अलावा आप आसपास गौ माता को जो भी रोटी, फल, सब्जी, मिठाई है वो दे सकते हैं। कुत्तों को आप कुछ ना कुछ रोटी, सब्जी वगैरह दे सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर, चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना बहुत शुभ फलदायी होता है, वो तो हर दिन ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप चींटियों के लिए आटा शक्कर डालकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान से प्रार्थना जरूर कर लें कि हे प्रभु, आज मैं किसी कारणवश समय पर दान नहीं दे पाई थी, जिसका मुझे कोई दोष ना लगे, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिएगा। और फिर आप बाद में समय आने पर दान जरूर कर दीजिएगा। फिर आप नॉर्मली भोजन कर सकते हैं। अगर आपका बुधवार को कोई और भी व्रत है, जैसे कि अक्सर लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं, तो द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि एक साथ ही पड़ जाती है, तो कई बार एकादशी का व्रत और जो दूसरा व्रत है वो आपका एक साथ ही पड़ जाता है। तो व्रत कैसे खोलना चाहिए? तो देखिए, एकादशी के व्रत में तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। बाकी व्रतों में कई बार लोग शाम की पूजा करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने त्रयोदशी तिथि का व्रत भी रखना है या कोई और भी व्रत इस दिन है, तो मैं आपको बताऊं कि आप सुबह को दोनों ही व्रतों की पूजा करेंगे। दोनों व्रतों की पूजा करके शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना व्रत जो है वो केवल मौसमी फलों से, फलों के जूस से, पंचामृत से या आप नींबू पानी से
या केवल सादा जल और तुलसी दल से भी तोड़ सकते हैं। उसका कोई दोष आपको दूसरे व्रत का नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे व्रत में आपने केवल ऐसे नियमों का पालन किया है जिससे आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटा होगा। फिर आप दूसरा व्रत यानी कि जैसे त्रयोदशी तिथि है तो आप उसके नियमों का पालन करें। भगवान शिव का ये दिन होता है। शाम की पूजा करने के बाद जिस तरह का भोजन आपने हमेशा त्रयोदशी तिथि के व्रत में किया है वही भोजन आपको इस दिन शाम के समय ग्रहण करना होता है। कुछ लोग केवल मीठा भोजन करते हैं, मीठे भोजन में गुड़ के साथ रोटी खाते हैं, कुछ चूरमा खाते हैं, कुछ केवल अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान को लगाकर उसे ग्रहण करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर अगले दिन ही आपको नमक का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार द्वादशी तिथि का आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जी के पौधे में आप जल भी अर्पित करें, धूप दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग निराहार निर्जल रहकर, कुछ फलाहार करके, उसी तरह से तुलसी माता का व्रत भी इस दिन होता है। और अगले दिन तुलसी माता व्रत का पारण करती हैं। तो व्रत का पारण करने के लिए आप खुद तुलसी जी में जल अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं, कोई भी मौसमी फल या मिठाई वहाँ पर अर्पित करें, और कुछ नहीं तो आप जल में शक्कर के दाने डालकर तुलसी जी में अर्पित करें। इसके बाद आप अपनी जो भी नॉर्मल पूजा पाठ है वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों को एकादशी व्रत का उद्यापन करना है उन्हें उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए, उद्यापन विधि वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको शॉर्टकट में बहुत आसान विधि बताती हूँ। देखिए, अगर आपने साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखा है तो उद्यापन का एक समय होता है। जैसे कि आपने 1 साल के व्रत रखे हैं या 5 साल के व्रत रखे हैं, तो जितनी भी संख्या का संकल्प आपने व्रत के पहले दिन लिया होता है उतनी संख्या आपको जरूर पूरी करनी होती है। अब कुछ लोग होते हैं कि महीने के दोनों ही पक्षों की यानी कि कृष्ण और शुक्ल दोनों ही पक्षों की एकादशी व्रत रखते हैं, तो वो तो किसी भी पक्ष में उद्यापन कर सकते हैं। जैसे कि चाहे तो शुक्ल पक्ष की एकादशी में या कृष्ण पक्ष की एकादशी में उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत रखते हैं या कुछ केवल कृष्ण पक्ष की, तो उन्हें उसी पक्ष की एकादशी में ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं, आपने केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत रखे हैं, तो आप शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उस दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने के लिए भी आपको उस तिथि को व्रत रखना ही होता है। दशमी तिथि के नियमों का पालन विधिवत बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे कि आप हर बार व्रत के दिन रखते आए हैं। एकादशी के दिन भी उसी तरह से पूजा पाठ करनी होती है बिल्कुल, और उसी तरह से आपको व्रत भी रखना होता है। और फिर एकादशी के दिन ही आप अपने आसपास जो भी मंदिर हो, यदि संभव हो तो वहाँ पर जो भी पुरोहित जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्हें आप द्वादशी तिथि को अपने घर पर आमंत्रित करके आएँ, ताकि अगले दिन वही विधिवत पूजा पाठ संपन्न कराकर आपका जो व्रत है, उद्यापन है, वो संपन्न करा सके। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप केवल उन्हें भोजन पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। आप बाकी पूजा पाठ खुद से करके जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है, फल मिठाई वगैरह है, वो अगले दिन पुरोहित जी को बुलाकर उन्हें दे सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। तो एकादशी की रात तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। जिस तरह से आप व्रत रखते हैं वही आपको नियमों का पालन करना होता है। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी होती है, आरती भी करनी होती है। और द्वादशी तिथि को आप सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर जो भी दान की सामग्री है, क्योंकि इस दिन दान आपको प्रॉपर करना होता है। साल भर में आपने जो भी पूजा पाठ में गलती की हुई हो वो आज के दिन ना हो सके, और कोई भी ऐसा नियम ना हो जो आपसे टूट जाए, ऐसा ध्यान आपको रखना है। तो आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो नमक या 1.25 की मात्रा में जो भी सामग्री का दान आप कर सकते हैं, उन्हें आप 1.25 किलो की मात्रा में जरूर रख लें। और साथ ही फल मिठाई या दक्षिणा जो भी आप रखना चाहते हो, पंडित जी हैं तो उनके लिए आप पीली धोती भी रख सकते हैं। ये सामग्री आज के दिन आपके लिए जरूर होनी चाहिए। श्रीफल होना चाहिए। और फिर आप मंदिर में विधिवत पूजा करें, भोग लगाएं। भोग में आप पक्का हुआ भोजन भी आज के दिन बना सकते हैं, जैसे कि पूरी सब्जी वगैरह बनाते हैं, और फिर उसका भोग भगवान को लगाकर, फल मिठाई तो होती ही होती है आज के दिन, धूप दीपक जलाकर, पान सुपारी इलायची भगवान को अर्पित करके आपको कपूर जलाकर आरती करनी होती है। और अगर आपके घर में पुजारी जी आए हैं तो पुजारी जी के सामने ही ये पूजा खुद संपन्न आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप खुद ही पूजा करके जो भी दान की सामग्री है उसे आप भगवान के चरणों में रखकर, दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा आप कितनी भी रख सकते हैं, उसका आपकी सामर्थ्य के अनुसार डिपेंड करता है
तो आप भगवान के चरणों में ये सामग्री रखें, भगवान से क्षमा याचना करें कि आपने अब तक जितने भी व्रतों का संकल्प लिया है आज वो व्रत पूर्ण हो चुके हैं। हे श्री हरि, आपके द्वारा किए गए इन सभी एकादशी व्रतों को आप स्वीकार कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में धन सुख समृद्धि की कोई कमी ना रहे, हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो सके, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें और भविष्य में मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मैं फिर से ये एकादशी के व्रत प्रारंभ कर सकूं। और आज के दिन आपको तिलों से हवन जरूर करना चाहिए। थोड़े से तिल लेकर आप घी के साथ में हवन कर सकते हैं। अगर आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत रखे हैं तो सफ़ेद तिलों से करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत रखे हैं तो काले और सफ़ेद तिल दोनों ही मिलाकर आपको खुद से ही हवन करना चाहिए। हवन कुंड छोटा सा हो या मिट्टी के दीपक में आप कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली नवरात्रि के दिनों में करते हैं उसी तरह से आप हवन करके 11 या 21 बार आहुति देकर जितने भी व्रत आपने रखे हैं उतनी ही आहुति आपको देनी होती है, ये ध्यान रखना है। उतनी आहुति देने के बाद आप अपने सभी आराध्य देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का, अग्नि देवताओं का ध्यान करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और नवग्रहों का ध्यान इस दिन जरूर करना चाहिए। फिर जो भी दान दक्षिणा है वो आसपास के मंदिर में आप भिजवा दें। पुरोहित जी घर पर हैं तो उन्हें आप सम्मान सहित उन्हें ये सामग्री दें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आपके एकादशी व्रत का उद्यापन भी पूर्ण हो जाता है। द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन इस दिन नहीं खुद को करना चाहिए और चावल का जो प्रयोग है वो एकादशी के दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।